प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। आज वीडियो का नेक्स्ट सीरीज मैं एक छोटा सा शिक्षाप्रद कहानी से प्रारंभ करना चाहूँगा। आप सभी जानते होंगे बेकर को, जहाँ से आप पावरोटी वगैरह खरीदते हैं, केक वगैरह। तो एक बेकर जो है किसान से प्रत्येक दिन 1 किलो मक्खन लिया करता था। तो वो मक्खन लेते लेते 6 महीना साल भर बीत गया। तो उस बेकर ने सोचा कि 1 किलो मक्खन देता है कि नहीं देता है, चलो इसको परखते हैं। तो उस दिए गए किसान द्वारा दिए गए मक्खन को परखने के लिए वह एक दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार को वजन करने के लिए बोलता है कि देखिए भाई साहब, यह 1 किलोग्राम का वजन है कि नहीं इस मक्खन का। दुकानदार साहब वजन करके दे देता है मक्खन को। बेकर साहब पूछते हैं कि बताइए दुकानदार भाई कि किसान द्वारा दिए गए यह मक्खन का वजन कितना है। दुकानदार साहब ने बोला कि भाई साहब 1 किलो तो नहीं है, यह तो 100 ग्राम कम है। बेकर को बहुत गुस्सा आई कि सोचा इतना दिन से किसान मुझे ठग रहा है कि 1 किलो कह करके मुझे 900 ग्राम दे रहा है। साल भर हो गया, पूरा दिमाग ठनक गया उसका कि 100 ग्राम डेली किसान ने कम दिया है। कितना ठका, रहा नहीं गया तो उन्होंने किसान पर जाकर FIR कर दिया, केस कर दिया। केस का ट्रायल चला, अंत में कोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट के सामने बहस हुई दोनों के वकीलों द्वारा। अंत में जज द्वारा किसान को कुछ अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। किसान ने जज के सामने रखा। और आप सभी से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। जज साहब ने कहा सुनाइए, अपना पक्ष आप बेहिचक रख सकते हैं। किसान ने ज़्यादा समय नहीं लेकर के बहुत कम समय में कहा कि भाई कुछ दिन पहले जब इन्होंने मुझसे मक्खन लेना शुरू किया तो कुछ दिन पहले मैंने इसी बेकर से, इन्हीं भाई साहब से जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मैंने 1 किलोग्राम का लिया था, पावरोटी लिया था, केक लिया था। उस केक को मैंने तो खा लिया, लेकिन उस केक के बराबर तोले में मैं पत्थर को तोल करके रख दिया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि उसके पास कोई बटखरा नहीं था, बाट जिसको बोलते हैं। तो बाट नहीं था तो किसान ने सोचा कि चलो हम कहाँ से खरीद के लाएंगे, पैसे ले आएंगे। तो उन्होंने जो बेकर द्वारा 1 किलोग्राम का केक दिया गया था, उसी केक के सामान में तोल करके एक बाट बना लिया और उसी से 1 किलोग्राम प्रत्येक दिन मक्खन दे रहा था। किसान ने यही चीज को जज के सामने रखा कि भाई साहब मेरे पास कोई बाट नहीं है। यही बेकर साहब ने जो मुझे 7 दिन पहले, 6 महीना पहले जो 1 किलोग्राम का केक दिया था, उसी के बराबर में मैंने एक बाट बना लिया और उसी बाट से मैं प्रत्येक दिन इस बेकर साहब को हम मक्खन दिया करते थे। जज ने सुना, सारे कोर्ट सुने, अदालत में सभा भरी हुई थी, सभी लोग सुन रह गए। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि आप जैसा किन्हीं को दीजिएगा वैसा ही आपको प्राप्त होगा। बेकर साहब सोच रहा था 900 ग्राम दे करके हम किसान को ठग दिए, लेकिन वो खुद ठगा जा रहा था। यानी आप सीधी सी बात समझ लीजिए, यदि आप किसी का भला चाहते हैं तो आपका भी भला होगा। आप किसी का बुरा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका बुरा होगा। आप किसी का हेल्प करिएगा तो जरूर आपका कोई ना कोई हेल्प करेगा। इसलिए आज तक जिस भी तरह का आपने गलतियां किया है उसको भूल करके आप दुनिया का मंगल कामना
करने का प्रयास करें और शुभ सोचें, अच्छा सोचें, हमेशा दूसरों के प्रति सद्भावना प्रकट करें और एक दूसरे को हेल्प करने की आदत डालें, तभी आपका कल्याण होगा। आप ये मत सोचिए कि हम किसी को ठग करके निकल जाएंगे तो मेरे ऊपर ये नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ता है, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी एज यू सॉ सो यू रीप, आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब कहावत झूठी नहीं है बच्चों। इसलिए आप संकल्प लीजिए। चलते हैं हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि आपको मैंने पहले इसके पूर्व वीडियो के दौरान 9 रूल्स को बताया है कि सिंगुलर टू प्लूरल, हाउ टू चेंज ए नाउन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल्स पर कि बच्चों की कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, और कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या हमेशा प्लूरल रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आप आर्म्स भिक्षा, आर्म्स हथियार, आर्म मतलब बाँ भी होता है लेकिन आर्म्स मतलब हथियार होता है, औजार होता है। एसेस राख, ये हमेशा प्लूरल नाउन में होता है। स्कीजर्स मतलब कैंची, केटल मतलब मवेशी, शूज जूते, सॉक्स जुराबें या मौजे, ट्राउजर्स पाजामा। तो ये सब नाउन जो ऐसे होते हैं वो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं बच्चों जो हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है, प्लूरल के रूप में प्रयोग नहीं होता है। जैसे फिजिक्स, एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, इंफॉर्मेशन सूचना, फर्नीचर लकड़ी का सामान, इनिंग्स पारी, फ्रूट, ये सारे नाउन जो हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं। ये सब लग रहा है कि बहुत सारे हल्का है, लेकिन हम लिखने के दौरान गलतियां कर बैठते हैं। ग्रामेटिकली यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये सब रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप देखते होंगे कि कुछ दैनिक जीवन में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें यदि हम प्लूरल बना देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल बदल ही जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए एयर, एयर का मतलब क्या होता है? हवा, आप जानते हैं। लेकिन यदि हम एयर्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा घमंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? घमंड, दिखावटी आचरण। अब दूसरा उदाहरण लीजिए आयरन। आयरन का मतलब आप जानते हैं लोहा, लेकिन यदि आयरन्स कर देंगे तो हो जाएगा जंजीर, हथकड़ी, जिसको कैदियों को लगाया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, यदि हम कर देंगे पेन, पेन मतलब दर्द होता है, यदि यही हम कर देंगे पेन्स तो इसका मतलब हो जाएगा परिश्रम। बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यदि हम एस लगा देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। आप ध्यान दीजिए वुड, वुड मतलब लकड़ी। अब यदि हम वुड्स कर देंगे क्या हो जाएगा? जंगल। गुड मतलब अच्छा, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि गुड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सामग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे गाड़ियों में लिखेंगे गुड्स कैरियर, कैरियर माने वाहन, अरे कैरियर माने भविष्य भी होता है, जीवन भी होता है। CA सुरती शब्द विनार्थक शब्द मैं बताऊंगा कभी। CARRER कैरियर, CARER कैरियर, जीवन भविष्य, कैरियर वाहन। तो गुड्स कैरियर लिखा हुआ आपने देखा होगा। तो ये सारे चीज जो है मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट नियम्स हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का मैंने बता चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।